मैं यहाँ पे नॉर्थ नाज़िमाबाद में फ्लॉक में अपना दस्तरखान लगवाता हूँ। आप देख लेके आ जाओ, आप केटरिंग का सामान लेके आ जाओ, आप पानी लेके आ जाओ, आप खजूर लेके आ जाओ। ये भी बहुत अहमियत रखता है। मैं कहता हूँ जो भी आता है खुद ले आए इंसान तो वो बेहतर है। अपने हाथों से गरीब को दो, मकसद तो सिर्फ गरीब को खिलाना है ना। क्योंकि जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और हमें पता ही नहीं है कि इनमें कौन सफ़ेद पोश है। यार कमाना क्या, एक अच्छे काम कर रहे हैं उसमें कमाई क्या करनी है। हम बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस जो करते हैं, तो एक अच्छे काम में अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सोचना नहीं चाहिए। कि सबको आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ ना मैं किसी को बुलाता हूँ ना कुछ करता हूँ, क्योंकि मैं अपने सवाब के लिए कर रहा हूँ, आप अपने सवाब के लिए आओ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग बोल की एक नई वीडियो के साथ मैं रवि तुम्हें आपको शामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक करिए से फिटफाट होंगे। मेरे साथ आज मौजूद है अशर खान दी ग्रेट टिकटॉकर। यार पहले एक बात बताओ मुझे, जब से तुम ये काम करना शुरू हुआ ना माशाल्लाह, मैं अभी काम बताऊंगा आपको, तफसील से बताऊंगा, लेकिन मैं जब से तुम्हारे ही काम देख रहा हूँ ना, मेरा दिल नहीं करता तुम्हें टिकटॉकर कहने का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आर यू एनी मोर टिकटॉकर? नो 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 नो, अब टिकटॉक नहीं बनाते? बिल्कुल भी नहीं। और अगर तुम्हारी टिकटॉक अगर पिछले हफ्ते की कोई निकल आई फिर? वो तो शौक की बात है, देखो कीड़ा कभी भी नहीं खत्म। वो तो अभी भी दिख रहा है मुझे थोड़ा बहुत। खैर, सो अशर टेल अस कि आप क्या शुरू कर चुके हैं इस वक्त। मैं आपकी अच्छा, मैं एक व्लॉग में नहीं हूँ इस वक्त, मैं 2-4 व्लॉग में इस वक्त चल रहा हूँ। अच्छा अशर, ये बताएं अपनी फर्म के बारे में। सबसे पहले मुझे बताएं कि आप क्या कर रहे हैं और कितने टाइम से कर रहे हैं और कैसे इसका इनिशिएटिव लिया आपने? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और कश्यप भी आई, बहुत अच्छा लगा। मैं ये क्योंकि खलाई काम है तो जितने लोग आते हैं सब अपने सवाब के लिए आते हैं ना। मेरा इसमें कोई फ़ायदा है ना आपका कोई फ़ायदा है, सब गरीबों के लिए कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि सबको आना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ ना मैं किसी को बुलाता हूँ ना कुछ करता हूँ, क्योंकि मैं अपने सवाब के लिए कर रहा हूँ, आप अपने सवाब के लिए आओ। सही है। मैंने शुरुआत करी थी इस काम की पिछले रमज़ान से। पहला रोज़ा खुलवाया था ऐसी कि जैसे आम लोग सब खुलवाते हैं। फिर उसके बाद से मैंने फ़ैसला किया कि इस काम को कंटिन्यू करता हूँ। एक नाम दे दिया, मिटाएंगे भूख। उसके बाद से अच्छा, मिटाएंगे भूख का क्या रीज़न है? मतलब मिटाएंगे भूख का ही रीज़न है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपने शहर से जितना मैं कर सकता हूँ भूख को मिटा सकूँ, कि जितने लोगों को भूखे सोते हैं वो भूखे ना सोएं, बस मैं ये चाहता हूँ। और इसकी बेसिक मोटिवेशन क्या थी? बिकॉज कुछ टाइम पहले आपको मैंने JDC के साथ भी देखा, जफ़र वगैरह के साथ भी देखा आपको। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए क्योंकि वो एक हीरो है पाकिस्तान के माशाल्लाह, और अब मेरे दोस्त भी बन चुके हैं क्योंकि उन्होंने भी मेरी वीडियोस देखी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, मैं गया उनके बाद, उनके साथ भी मैंने बहुत सारा काम किया है। उनके दस्तरखानों पर खाना लेके गया, जो भी वो भी आते हैं मेरे पास अक्सर, तो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो उनसे बहुत मोटिवेशन मिलती है, उनको देखता था, इसीलिए तो आज ये काम कर रहा हूँ ना। तो बस ये सीन है। और हम कितने बॉयज़ हैं आपके साथ जो इस वक्त आपके पास काम कर रहे हैं या आप उन्हें पे करते हो या सब? बिल्कुल भी नहीं, सब जो भी मेरे दोस्त यार हैं जो भी आते हैं सारे लड़के हैं, आप दिखा सकते हैं वहाँ पे जो भी काम हो रहा है सब कुछ। अब लोग खुद आते हैं अपने सवाब के लिए। मेरे अंदर इतनी अभी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं पे कर सकूँ किसी को। हर बंदा अपने सवाब के लिए आता है, मेरे दोस्त ही हैं सारे। तो एक अफ्तारी का तकरीबन एक्सपेंस कितना पड़ रहा है आपको? कम से कम एक अफ्तारी का 50,000 से 40,000 पड़ता है। जो वो आपके ऊपर है, आप कितनी देख करवाते हो, कितना खाना लोगों का करवाता हूँ। मैं जो कराता हूँ तो ये करवाता हूँ, और फ़िलहाल मैं अपनी तरफ से ही कर रहा हूँ जो भी कर रहा हूँ ना, क्योंकि मुझे किसी की डोनेशन की ज़रूरत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको डोनेशन करनी है, आप पैसे भी नहीं दो मुझे। मैं यहाँ पे नॉर्थ नाज़िमाबाद में फ्लॉक में अपना दस्तरखान लगवाता हूँ। आप देख लेके आ जाओ, आप केटरिंग का सामान लेके आ जाओ, आप पानी लेके आ जाओ, आप खजूर लेके आ जाओ। ये भी बहुत अहमियत रखता है। मैं कहता हूँ जो भी आता है खुद ले आए इंसान तो वो बेहतर है। अपने हाथों से गरीब को दो, मकसद तो सिर्फ गरीब को खिलाना है ना, बस। अच्छा अशर, मुझे ये बताएगा कि टिकटॉक कम्युनिटी ने आपके जो दोस्त यार हैं, इन सर्कल टिकटॉकर जो थे, वो आपको इस काम में कितना सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन अब मैं इन लोगों से बहुत दूर हो चुका हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक कम्युनिटी होती है। अब यहाँ इसमें रह सकता है इंसान या उसमें। जब उनमें था तो उनके साथ रहता, घूमता फिरता था। अब उनसे बात बहुत कम होने लग गई है, तो बहुत कम ऐसे दोस्त हैं मेरे टिकटॉक पे जिनसे बात है अब मेरी। और जिनमें से कुछ दोस्त आपके यहाँ पे? बिल्कुल, जो दोस्त हैं वो मेरे पास हैं। ये कश्यप अंसारी द ग्रेट इन्फ्लुएंसर, शी इज़ नॉट अ टिकटॉकर, शी इज़ नॉट जी शी इज़ जस्ट अ यूट्यूबर माशाल्लाह। तो कश्यप, आपके स्क्वाड में जो आप देखते हो आपकी दोस्ती आ रही ऑब्वियसली टिकटॉकर से है, तो कैसा महसूस होता है अगर कोई ऐसा लड़का, यंग सा लड़का ये काम करे? आप इसको कैसे लेती हैं? मैं सबसे पहली बात तो ये बोलूँगी कि काफ़ी अच्छा लगता है जो ये लोग जो ये कर रहे हैं, क्योंकि इनमें काफ़ी ऐसे सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो मांगते नहीं हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो मुझे लगता है कि वो खामोशी से आते होंगे और खाते होंगे और चले जाते होंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं वो कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते और हमें पता ही नहीं है कि इनमें कौन सफ़ेद पोश है। सही है। अच्छा कश्यप, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि टिकटॉकर्स की बिलखसूस पाकिस्तान में इतनी अच्छी इमेज नहीं है, ठीक है,
क्या इनको डोनेशन दिए जा सकते हैं, इन पर ट्रस्ट किया जा सकता है? ये आपसे मेरा एक मुखलिसाना सवाल है कि यार सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि टिकटॉकर्स का इमेज पाकिस्तान में क्यों अच्छा नहीं है। ठीक है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जिससे काफ़ी लोगों को फेम मिला, और ये मैं नहीं कहती कि ये कोई बुरी चीज़ है, क्योंकि इससे कितने लोग कमा रहे हैं, कितने लोगों का कमाई का जरिया, और ये हमारे मुल्क की अवाम है जिसने ये सारी चीज़ों को मतलब गलत नज़रिए से देख रहे हैं। ये कोई बुरी चीज़ नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि लोग इससे कमा रहे हैं, लोगों का घर चल रहा है। ठीक है, और ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मतलब ट्रस्ट करने वाली बात मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई होगी। भाई वो अपना बना रहे हैं, अपना कमा रहे हैं और अपना खा रहे हैं। पहली बात तो ये कि अगर कोई भी डोनेशन दे रहा है, कुछ भी दे रहा है, तो वो अपनी जात के लिए दे रहा है, ना कि सामने उसने जो निकालना था उसने जेब से निकाला और दे दिया। ठीक है, वो उसका अल्लाह और उसका मामला है। आप ठीक है, अब आप ये बात सोचो कि ट्रस्ट करना चाहिए नहीं चाहिए, फिर तो आपका अपना खोट जो है ना वो खराब है, और आपकी खुद की नीयत खराब है जब भी आप ये चीज़ सोच रहे हो। मेरी नज़र में तो और अशर ने इसको और बेहतरीन तरीके से क्लियर अभी ये भी कर दिया कह के कि भाई मुझे डोनेशन ना दो, यहाँ आओ। हाँ। आप चाहते हो कि अफ्तारी में पार्ट लेना है आपने, तो आओ अफ्तारी में खजूर ले आओ, सही आप बात केक है। ले आओ। अगर आप किसी की शादी में पार्ट लेना चाहते हो तो वहाँ पे ये काम कर लो। दैट्स वेरी तो गुड। उससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है? अशर ने यही बात कह दी कि भाई अगर आप चाहते हैं नेकी करना तो जो आपसे हो सकता है, ये सभी को पता है नॉर्थ नाजिबाद किधर है, और लोकेशन भी लोगों को पता चल ही रही होगी। तो जो हेल्प कर सकता है ना दे पैसे, जितनी उसकी हैसियत है वो आए और अपनी हैसियत के मुताबिक यहाँ लोगों के साथ बैठे, खिलाए और चला जाए। समटाइम ये भी होती है कि आपकी प्रेजेंस बहुत होती है। तो अशर तुम्हारा फ्यूचर गोल क्या है? मतलब तुमने आगे क्या क्या कराना है? अफ्तारियों से ऑब्वियसली बहुत आगे का सोचा बिल्कुल, होगा। अफ्तारी तो अभी तो सिर्फ इसीलिए, और आम दिनों में भी, सिर्फ रमज़ानों में नहीं, आम दिनों में भी दस्तरखान लगाता हूँ मैं लोगों के, गरीबों के लिए। और बाकी अच्छा, मतलब अक्सर लोगों का दस्तरखान पे ये इख्तलाफ रहा है कि लोग काम काज छोड़ के इन दस्तरखानों पे खाना खाते हैं और बड़े सुकून से नशे करते हैं। क्या इसमें आपको कितनी हकीकत लगती है कशिफ अंसारी? मतलब लोग ये कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारी तरफ आऊँगा, लोग ये कहते हैं कि जो हीरोइनची या जो पुल के नीचे बैठे हुए हैं ना, उनके लिए सबसे अच्छा आसरा बना हुआ है JDC, सलानी और अभी जैसे यंग बॉयज़ जो ये खाने का निज़ाम शुरू कर रहे हैं। तुम इस बारे में क्या कहते हो? मैं इस बारे में सिर्फ ये जानती हूँ कि एक भूखे को खाना मिल रहा है, उसके अलावा वो नशे कर रहा है। अब ये तो हमें नहीं पता, हम उसके घर तक तो पहुँच नहीं सकते। एटलीस्ट जिसका पेट खाली है वो भूखा, उसको खाना तो मिल रहा है। आप इतना अपने अंदर दम लाओ ना कि जो ये नशाइयाँ और ये सारी चीज़ें आप ख़त्म कर दो। हाँ सर, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक चूंटी का भी जो रिस्क होता है ना, वो अल्लाह ने लिखा है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम यहाँ दस्तरखान लगा के किसी को खिलाएं। ठीक है, तो ये अल्लाह ने उसका रिस्क लिखा है, तो वो यहाँ बैठ के खा रहा है, चाहे वो हीरोइनची है, नशाई है, जो भी है, उसका भी तो रिस्क लिखा है ना अल्लाह ने, तो बस वो अपना रिस्क खा रहा है। इतना इनकलाब मैंने किसी टिकटॉकर में अभी तक देखा नहीं था। ये पहली मिसाल है। अभी चल के कशिफ अंसारी यहाँ बैठ के आराम करेंगी, हम चल के इनकी टीम से मिलेंगे। आए मेरे साथ। थैंक यू कशिफ अंसारी। अभी हम चल के इनकी बॉयज़ से मिलते हैं जो काम करा रहे हैं, और उनसे पूछते हैं कि वो कब से करा रहे हैं और आगे उनके क्या प्लान्स हैं, अशर के साथ रहेंगे या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। ये अली भाई हैं जिनका जिक्र हर शो में करता है, क्योंकि लास्ट टाइम ये मतीरा के शो में जब आए थे तब भी इन्होंने आप ही का नाम लिया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ही हूँ। तो अली भाई इतनी सपोर्ट करने की क्या वजह है? ये फ्यूचर में कमा के देगा आपको? यार कमाना क्या, एक अच्छे काम कर रहे हैं उसमें कमाई क्या करनी है। हम बहुत सारे ऐसे एक्सपेंस हैं जो करते हैं, तो एक अच्छे काम में अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सोचना नहीं चाहिए। तो आप वक्त कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? बिकॉज मुझे नहीं लगता कि बंदा जॉब के साथ इतनी बड़ी चीज़ कर सकता है। असल में जॉब तो नहीं, हमारा अपना बिजनेस है, जो भी कुछ है वो फ्री होके फिर हम इसके लिए भी, हमें जैसे हम अपने दूसरे कामों के लिए टाइम निकालते हैं, तो इसके लिए भी हमें टाइम निकालना चाहिए। अगर हमने वक्त में से 1-2 घंटे अगर इस काम के लिए निकाल रहे हैं तो हमें सवाब भी है और लोगों की हेल्प भी हम कर रहे हैं, तो एक अच्छा ही काम है। तो आपकी मोटिवेशन की क्या वजह बनी? मतलब हुआ कैसे, ये शुरू कैसे हुआ? अशर आपके पास आया, उसने कहा यार भाई ऐसे काम करना है? अशर तो कर ही रहा था। ये मेरी अशर की तकरीबन 2 ईयर्स हो गए हमारी दोस्ती को। ये काम कर रहे थे, हमने कहा आप कर रहे हैं, एक अच्छा काम है, हम आपके साथ हैं, तो मिलके ही फिर करते हैं ये। अच्छा, अगर मैं आज की अफ्तारी की बात करूँ तो आज की अफ्तारी में आपके कितने बॉयज़ थे और क्या सेटअप है, क्या खाने को मिलने वाला है? अराउंड 10 बॉयज़ हम काम कर रहे हैं जो इससे टीम है हमारी पूरी। और अच्छा, ये कांस्टेंट है 10? ये सब तकरीबन अशर के ही दोस्त हैं। सही है। तो ये बेचारे हमारी हेल्प करते हैं, आ जाते हैं हमारे साथ काम करवा लेते हैं। और खाने में हमने बिरयानी रखी है और फ्रूट्स वगैरह हैं और शरबत वगैरह जो होता है बिरयानी। माशाल्लाह, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको इंशाल्लाह इसी तरह तरक्की दे, इनके रिस्क में बरकत दे और ये इसी तरह खिदमत खल्क करते रहें। बिकॉज़ ये वो चीज़ है जो जितनी है वो कम, उतनी कम है। मतलब हर बंदे को कहीं ना कहीं, कशिफ ने बहुत अच्छी बात की कि बहुत से सफ़ेद पोश लोग हैं जो भूखे रह लेते हैं लेकिन मांगते नहीं हैं।
तो अगर ऐसे लोगों की मदद इन जैसे लोगों की वजह से होती है तो हमें भी सपोर्ट करना चाहिए। और अशर ने बहुत अच्छा एक कंक्लूजन दिया है कि भाई आप आएँ, आप अपने हिस्से की अफ्तारी दें, या किसी भी काम में पार्टिसिपेट करना है, आप पैसे ना दें, आप आगे उस काम में पार्टिसिपेट करें। बहरहाल अपने इस होस्ट अबीदुल मलिक को दें इजाज़त, और एट द एंड ऑफ द डे मैं आपसे थैंक्स भी कहूँगा कि आप ये सब हमारे लिए बेसिकली कर रहे हैं, और इंशाल्लाह दुआ है कि अल्लाह पाक इसमें बरकत दे, इंशाल्लाह तरक्की दे। अबीदुल मलिक को दे इजाज़त, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।